ओम रुपेश के द्वारा रातों रात हटाने की नौबत क्यों आई? FIR जो किया था उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो गड्ढा खोद के किया है ना, ये कब्जा करने के लिए किया है। यहाँ कुल मिला के कुछ नहीं है, उद्योगों का ही चलेगा, बाकी किसी का नहीं चलेगा। बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है इसके खिलाफ। बहुत त्रस्त है हम लोग। रात को कपड़ा सुखाते हैं, सुबह पूरा काला हो जाता है छत में। नहीं लगता कि आपके जो उद्योग के मालिक है वो शोषण कर रहे हैं? जी जी ठीक है, तो देखिए स्थानीय लोग हैं, उनसे बात कर ले रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की जांच टीम आई थी, क्या बातचीत हुआ उनसे? भैया, कांग्रेस की जांच टीम आई थी, क्या बातचीत की है, क्या कह रहे थे वो लोग? कांग्रेस की जांच दल अभी पिछले 3-4 दिन पहले यहाँ घटना हुई थी जिसमें ओम रुपेश प्लांट में जिसमें एक श्रमिक महिला की दर्दनाक मौत हो गई थी और 2 श्रमिक घायल हो गए थे। उस संबंध में ये जांच करने आए हुए थे। मैं अपने क्षेत्र का, मेरे गृह पंचायत होने के कारण मैं भी अपनी बात रखने आया था उस दल में, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, क्योंकि मेरे गांव, मेरे क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर जिस जगह में रखा गया था मजदूर को, वो जगह इंसान के रहने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। और अगर प्लांट प्रबंधन कहता है कि वो रहने के लायक था, तो उसको तत्काल रातों रात हटाने की नौबत क्यों आई? ये बात भी मैंने जांच दल के सामने रखी। इस बात पे आप कार्य कीजिएगा और आप बात को आगे बढ़ाइएगा। दूसरा भैया, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बताया जा रहा है कि इस जगह को पहले ग्रीनरी के लिए उपयोग करने के लिए लिख कर दिया था, लेकिन आज स्लग चूरा का क्रेशर लगा है। मेरी जानकारी के अनुसार जो सदस्य सचिव जो छत्तीसगढ़ सरकार के होते हैं या पर्यावरण डिपार्टमेंट का जो अधिकारी होते हैं, राज्य से इनको परमिशन लेनी होती है, वहाँ पर इन्होंने 104/1, 104/2 नंबर ज़मीन है, इसको और प्लांट के चारों ओर हरियाली रखने के लिए इस ज़मीन को ग्रीनरी के दिया गया था। मेरी जानकारी में ये है, उसको ये लोग संशोधन भी करा सकते हैं। हो सकता है यहाँ संशोधन करा के प्लांट के बीच में पेड़ लगाए गए हो उनके द्वारा। अब होगा वहाँ पर तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जिस समय दिया गया था प्रस्ताव इनके द्वारा। भैया, ये कौन है, इसका कौन करता है कि कहाँ पर ग्रीनरी है? कौन? राजस्व विभाग के लोग जानते हैं? नहीं, राजस्व विभाग के लोग नहीं जानते हैं। इसको जो है ना, प्लांट प्रबंधन देता है किसको? एक प्रस्ताव देता है राज्य आकलन डिपार्टमेंट को। वो डिपार्टमेंट वाले बताते हैं। कभी कभी प्लांट वाले उनका जो, अगर मान लो प्रोजेक्ट में यहाँ पर हम कुछ और बनाएंगे करके होता है, तो जगह को चेंज कर सकते हैं, लेआउट को। तो शायद चेंज कर दिए होंगे, इसलिए यहाँ पर क्रेशर लगा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनको पूरा उनका जो रकबा है, पूरा उनका प्लांट का क्षेत्र है, उसमें से 33% यानी 33% में इनको ग्रीन बेल्ट लगाना था, जो कि मेरी नज़र से नहीं दिख रहा है। शायद आप लोग दिखता हो तो देखिएगा। आपका जमीन भी प्रभावित हो रहा है, इससे बाउंड्री वॉल गिरने वाला है, जमीन जो बंजर हो गई। मेरा निजी ज़मीन है, निजी ज़मीन के बारे में मैं सार्वजनिक के बारे में बात करना नहीं चाहूँगा, है ना। सार्वजनिक बात नहीं है, वो मेरी निजी ज़मीन है, उसके बारे में अलग से बात करना चाहूँगा मैं। ठीक। ये क्षेत्रीय पटवारी हैं आप मैडम, क्या देखे, क्या कांग्रेस की टीम क्या कह रही थी आपको, क्या बातचीत हुआ, थोड़ा बता दीजिए। सर, वो बताए उनके अनुसार कि जो भी यहाँ पे कब्जा किया गया है उसको हटाया जाएगा। हाँ। और जो भी यहाँ हादसा हुआ उसकी निंदा करके गए। क्षेत्रीय पटवारी हैं, कितना कब्जा कर लिया है ओम रुपेश? सर, उसका रिपोर्ट मैं जमा कर चुकी हूँ। हाँ, तहसीलदार सबके पास जमा हो चुका है। फिर भी कुछ कब्जा है? जी सर, कब्जा है। क्या क्या कब्जा किया? सर, धरसा में है और शासकीय भूमि में है, छोटे झाड़ के जंगल में और तालाब में। यहाँ ग्रीन बेल्ट की बात कह रहे थे लोग। ग्रीन बेल्ट के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। हाँ, तालाब में कितना कब्जा है? क्या चालू निस्तारी के लिए तालाब था वो? हाँ, निस्तारी के लिए था, पर अभी निस्तारी नहीं होता है वहाँ पे। कब्जा हो गया? हाँ, कब्जा हो गया। ठीक है, मतलब ये देखिए पटवारी मैडम है, ये तहसीलदार इनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको प्रतिवेदन दे चुके हैं। सड़क को लेकर जो सबसे बड़ा विवाद की हादसा हुआ, कैसे सड़क की बात आ रही है? सड़क की वजह से हादसा हुआ ऐसा कहा जा रहा है। सड़क को आज से 1 महीना पहले इस उद्योग प्रबंधन जो सामने हमारा खड़ा है, ओम रुपेश के द्वारा रातों रात खोद दिया गया। इसमें पानी भरी हुई थी जिस दिन दुर्घटना हुआ उस दिन। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इसकी पानी का सीपेज अंदर तक गया, जिससे वो दीवार गिरी का कारण को जांच का विषय है। उसके बारे में तकनीकी रूप से कुछ नहीं बोल सकता। हो सकता है कि उसकी वजह से भी गिरी हो, लेकिन आज भी ये सामने दिख रहा है जिसमें
लोग बाग का गिरने का मरने का इंतजार किया जा रहा है। अभी बरसात है और बरसात में पानी भरेगा निश्चित। बरसात तो छोड़िए, बिना बरसात के आप देखिए वहाँ पे गड्ढा देखिए, 4-4 फीट का गड्ढा है। कौन इसको क्या उद्देश्य से करवा रहा था, कोई बताया जानकारी? उद्देश्य तो जो करवाया है वही बता सकता है, उसको उद्देश्य को मैं शिकायत किए थे भी आप लोग? शिकायत FIR किया था, मैं किया था। FIR जो किया था उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और 1 महीना हो गया मेरे ख्याल से जिस से कार्रवाई किए थे। जिस दिन गड्ढा कूदा उसी दिन आके किया था। हम लोग 5 जने गए थे। अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, ये जो गड्ढा खोद के किया है ना, ये कब्जा करने के लिए किया है। यहाँ आम झाड़ था अपना, इसमें रोड के किनारे में, हाँ, उसको काट दिया और इसको कब्जा करने के लिए गड्ढा खोद के कंक्रीटिंग करूँगा अपना। वो मेरे ख्याल से लेबर क्वार्टर कुछ उतारने का उसका विचार था। और ये हम लोग जब गांव वाले शिकायत किए हैं तो बंद किया है। शिकायत में कुछ कार्रवाई हुई है? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। ठीक है, सरपंच है, क्षेत्रीय सरपंच है। भैया आप तो देखे मौके पर, उस दिन भी हम लोग आपसे बातचीत किए, क्या दिखा था और अभी जांच टीम आई, क्या बातचीत हुआ है? ये जांच टीम आई थी, वो मौके पे गए थे, मौके देखे हैं, तो उनको तो प्रत्यक्षदर्शी हो गया है, वो देख चुके हैं और आए थे। बढ़िया जांच दल आई थी और देखे हैं, तो उसके संबंध में ना मेरा ये कहना है कि वो निष्पक्ष जांच करें। एक्चुअल में अब स्पॉट देख चुके हैं, उनको जानकारी हो चुकी है कि किसकी गलती है, क्या है, तो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे वो। ये ओम रुपेश की जो लगातार जमीन कब्जे की बात हो, नाली खोदने की बात हो, सड़क शिकायत करते रहे, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी 1 महीना पहले हमारे द्वारा थाना पूंजीपथरा में शिकायत दिया गया था, अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तहसीलदार महोदय को भी दिया गया था लिखित में, उनके द्वारा खाली फ़ोन पे बोला गया है, उद्योग प्रबंधक को फ़ोन पे बोला गया है, तो उनके बात को भी नहीं माना गया है उनके द्वारा। 2 बार उनके पास डायरेक्ट बात हुआ गया। हाँ भैया, हाँ। कि मैंने तो आपका हॉटलाइन अभी जो आया है ना मुख्यमंत्री का, क्या ये तत्काल का CM का, मैं तो उसमें आवेदन दिया, अभी तक कुछ नहीं है, किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो उसमें भी दे रखा हूँ। तो यहाँ कुल मिला के कुछ नहीं है, उद्योगों का ही चलेगा, बाकी किसी का नहीं चलेगा। जो कर रहे हैं सब उद्योग लोग करेंगे, वही राइट है। हमारे द्वारा पूर्व में जस्ट ओम रुपेश के सामने में 2 आम पेड़ था, उसका भी मैंने रातों रात काट के उसको उड़ा दिया गया, पूरा गायब कर दिया गया। उसका भी शिकायत दिया गया है DM महोदय के पास, वो भी जांच में अभी पेंडिंग है, उसका भी अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ, कोई उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है इसके खिलाफ। इसके बाद हम लोग चपूरा रोड में बैठेंगे और पूरा फैक्ट्री के विरोध में ना पूरा चक्का जाम करेंगे। ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ, बड़े बड़े चिमनियाँ जो है, बड़े बड़े चिमनियों से जो है धुएं निकल रहे हैं। बहुत त्रस्त है हम लोग। रात को कपड़ा सुखाते हैं, सुबह पूरा काला हो जाता है। छत में चलने लायक नहीं है, पैर में पूरा काला हो जाएगी। ये उद्योग के तरफ से आए हैं, देख रहे थे, क्या देखे भैया? कौन से प्लांट से हैं आप? ओम रुपेश से सर। तो आपके प्लांट में हादसा हुआ था? जी हाँ, हुआ था। वो पानी वानी गिर गया था, हवा तूफान में हुआ है। तो सर वो सर लोग बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा सर। आप क्या काम करते हैं? सर मैं ऑफिस में करता हूँ। ऑफिस में काम रहता है? जी। क्या काम रहता है? कांटा उटा करता हूँ सर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? सर आए थे सर देखने के लिए? देखने के लिए। अच्छा, कैसे आपका PF से है आपका? जी हाँ। कब से काम कर रहे हैं आप? सर मेरे को 13-14 साल हो गए। कितने मजदूर होंगे भीतर में? 150 मजदूर होंगे सर। सबका होगा PF कुछ लोगों का है सर, लोग तो आना जाना करते रहते हैं। नहीं कंटिन्यू लगता कि आपके जो उद्योग के मालिक है वो शोषण कर रहे हैं? सर ऐसा तो नहीं लगता है। जो तो कैमरे में देख के बता दीजिए। वो जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपका मालिक जो है वो मजदूरों का शोषण कर रहा है, आप क्या कहेंगे? सर ऐसा तो मैं को नहीं बोल सकता हूँ, नौकरी का सवाल है। नौकरी नहीं, ऐसे मानवता के नाते तो बोल सकते हैं, नौकरी के नाते तो नहीं बोल पाएंगे। जी जी। भीतर में पेड़ वेड़ है? सर पेड़ तो नहीं है, वो लगाए थे, वो मैंने सिलेक्ट के लिए मर जाते हैं। तालाब है? तालाब नहीं है सर। कितना बड़ा बाउंड्री कर रहे हैं भैया? बाउंड्री है अपना तो 6 एकड़ का है। तो कितना फीट का बाउंड्री होगा? पीछे वाला होगा 20 फीट का। कितने तो बोर है, कुछ जानकारी है? बोर सर 3 है, 3 बोर है। 3 बोर है जी। और पानी कहाँ जाता है वहाँ से, वेस्टेज वाटर? पानी अंदर में टंकी बनाए हैं, वो बाहर नहीं जा रहा है पानी, अभी सब प्लांट में ही ये। तो ये देखिए किस तरह से भूजल का दोहन हो रहा है, यानी कि जो ज़मीन का पानी है उसको निकाल करके लोहे को ठंडा करने के लिए यहाँ पर काम करते हैं। ये जो उद्योग है लगातार क्षेत्र की ज़मीन को बंजर कर रही है, हवा हो उसको प्रदूषित कर रहे हैं। सब जगह जो है उद्योग की मनमानी है, स्थानीय लोग इससे परेशान हैं। और देख लीजिए ये आक्रोश किस तरह से पनप रहा है, ग्रामीण जो है उद्योगों से किस तरह से प्रताड़ित है। और जल्द ही अगर कोई बड़ा एक्शन प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता है इनके खिलाफ, तो ग्रामीण सड़क पर बैठने को मजबूर होंगे। वो जिस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन है
करने की बातें कह रहे हैं।